हमारा सूरज एकदम सही चलने वाली घड़ी की तरह है। सारे ग्रह अपने अपने रास्ते पर स्थिर होकर चक्कर लगा रहे हैं। पूरे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं। सूरज के सबसे करीब वाले 4 ग्रह पत्थर और धातु से बने हैं। ये चारों जो सूरज के पास हैं और छोटे ग्रहों के बीच में हैं, इन्हें हम अंदर वाले ग्रह कहते हैं। यही सोलर सिस्टम का केंद्र भी है। इन छोटे ग्रहों के अलावा 4 बहुत बड़े ग्रह हैं। उनकी कोई ठोस जमीन नहीं है। उनकी परतें गैस से बनी हैं, जैसे नीली, हरी और सफेद गैस। अगर आप छोटे ग्रहों को देखें तो वे इंसानों की दुनिया से चिपके हुए लगते हैं, एक तरह का सूरज का परिवार। उस परिवार के बाहर 4 बड़े ग्रह हैं और फिर दूसरी इंसानी दुनिया है, जो एक छोटा समूह है। यह समूह बड़ा है और इसमें 11 से ज्यादा तरह की छोटी दुनियाएं हैं। सामान्य तौर पर सूरज बहुत खास है। उदाहरण के लिए हमारे पास चांद भी है, जो एक बड़ी और गहरी दुनिया है और इसमें 11,000 से ज्यादा तरह की छोटी चीजें हैं। कुल मिलाकर अगर सूरज का कोई सूरज होता तो उसका भी सूरज होता। अगर सूरज का कोई सूरज होता तो उसका भी सूरज होता। अब से अगर सूरज की सुरक्षा नहीं होती तो शायद पृथ्वी ही नहीं बचती। आज आप और मैं भी नहीं होते। तो फिर सवाल यह है कि सूरज इतना सही क्यों है? क्या यह सब किसी ने बनाया है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब सूरज पैदा हुआ था। सूरज आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले बना था। उस समय गैस और धूल के एक बड़े बादल के एक कोने में एक बड़ा हलचल हुआ। यह पुराने तारों के टूटने से बचा हुआ सामान था। एक सही वक्त पर अपने ही खिंचाव से वो सारा सामान एक जगह इकट्ठा होने लगा। बीच में गैस जमा होती गई, गर्मी और दबाव बढ़ता गया और आखिरकार हमारा सूरज बन गया। सूरज के बनने के बाद आसपास बहुत सारा बचा हुआ सामान रह गया था, लेकिन कुछ सामान गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़ने लगा और एक चक्कर बनाया, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है, और सबने अपने अपने रास्ते बना लिए। उस वक्त पृथ्वी को एक तरह से इंसानों ने आसमान में रखा ताकि हमें आज की पृथ्वी मिल सके। जब हम देखते हैं तो सोलर सिस्टम का हर ग्रह अलग है। कुछ सूरज से दूर हैं और बहुत ठंडे हैं, कुछ सूरज के बहुत करीब हैं और गर्म हैं, लेकिन एक ग्रह ऐसा है जो बिल्कुल सही जगह पर है, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म, बिल्कुल एक आदर्श घर जैसा। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी खास है, लेकिन पूरा सोलर सिस्टम ब्रह्मांड का एक साधारण तारों का समूह है। मैं नहीं जानता कि आपने कभी सोचा है, सोलर सिस्टम के बनने से पहले और भी सैकड़ों ऐसे ही तारों के समूह बन रहे थे। सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही कम से कम 2000 तारे हैं जिनके आसपास ग्रह हैं। हालांकि वे हमसे हजारों प्रकाश साल दूर हैं, लेकिन केपलर टेलीस्कोप ने उन्हें ढूंढ निकाला है। इसलिए कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के नजरिए से हमारा सोलर सिस्टम भी एक आम तारों का समूह है। जैसा मैंने कहा, पूरे ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं एक जैसी हैं और हमेशा कुछ तारे और ग्रह होंगे, और पृथ्वी भी उनमें से एक है। और हम इंसान इस पृथ्वी पर एक चमकती सुबह की तरह एक छोटे से हिस्से में बहुत भाग्यशाली हैं। फालतू वीडियो देखने से अच्छा है इस पेज को फॉलो कर लो। ऐसी ही वीडियोस इस पेज पर देखने को मिलेंगी।